डॉक्टर, मुझे पापा से बहुत डर लगता है। अगर मेरा नीट नहीं निकला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे सिर्फ सुसाइडल थॉट्स ही आते हैं। मेरा दिल, मैं पापा को फेस नहीं कर सकती। डॉक्टर प्लीज़, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों पर रहम कीजिए और अपने दिल में से ये ख़याल, अपने दिलो दिमाग में से ये ख़याल बिल्कुल निकाल दीजिए कि दुनिया का सबसे नंबर 1 प्रोफेशन डॉक्टर है। गुड मॉर्निंग। नीट का रिज़ल्ट आ गया है। करीब 21 लाख बच्चों ने पेपर दिए थे। अराउंड 92,000 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलाकर एमबीबीएस की सीट्स है। महाराष्ट्र में भी 1,39,000 बच्चों ने पेपर दिए थे और महाराष्ट्र में तकरीबन 8,900 एमबीबीएस की सीट्स हैं। और हर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे को ये सीट मिले, या उनके बच्चे को अगर ये सीट नहीं मिली मतलब वो बिल्कुल लूज़र है, वो बच्चा, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, वो बच्चा बहुत नालायक है, और अगर दूसरे बच्चों को मिल सकता है तो उनके बच्चे को क्यों नहीं मिल सकता, या उनके बच्चे ने प्रॉपर मेहनत नहीं की वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये समझना चाहिए कि आप अगर आप ट्रेन का रिज़र्वेशन निकालते हो तो जितनी सीट्स है बस उतने ही लोगों को रिज़र्वेशन मिलता है, और उसके बाद में आपको रिज़र्वेशन नहीं मिलता। आप कितनी भी कोशिश कर ले उसके लिए तो आप सीट्स नहीं ले सकते। सेम ऐसा ही मेडिकल में भी है। ये कोई क्राइटेरिया बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है कि 35 क्राइटेरिया है पास होने का। एग्ज़ाम में पेपर में 35 क्राइटेरिया है तो 35 मार्क्स मिल गए, मतलब अगर कितने भी लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ये तो 21 लाख्स है, अगर 50 लाख्स बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया तो भी सारे बच्चे पास है। ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्म बेस्ड एग्ज़ाम है जिसमें ऊपर के मतलब अगर ऊपर 5,000 सीट है तो ऊपर के 5,000 बच्चे पास है, ऊपर के 5,000 बच्चे एलिजिबल है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी बच्चे वर्थ नहीं है, या बाकी बच्चों की मेहनत वर्थ नहीं है, या बाकी बच्चे यूज़लेस है, या फिर ये एंड ऑफ द लाइफ है, वो ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और प्लीज़ पेरेंट्स अपने आप को ये बात समझाइए और अकॉर्डिंगली बच्चों के साथ बने रहिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, उन्हें हौसला दिलाइए और उन्हें दूसरे करियर चुनने के लिए मोटिवेट कीजिए, दूसरे करियर चुनने के लिए उन्हें गाइड कीजिए। सबसे पहली बात तो उन्हें वेंटिलेशन का मौका दीजिए और उन्हें इस स्ट्रेस से, इस तकलीफ़ से, इस दुख से निकालिए। आपको कुछ एहसास होता है, कभी आपने इस बात को गौर किया कि आपके इस प्रेशर की वजह से बच्चे की क्या हालत होती है, कितना दिन और रात पढ़ाई करने के बावजूद भी अगर बच्चे का एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उसकी मेंटल कंडीशन क्या हो सकती है? कभी आपने इस बारे में गौर किया? या फिर आप बच्चों को एक मशीन समझने लगे और ये समझने लगे कि अगर दूसरे सारे बच्चे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया अगर वो कर सकते हैं तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता? प्लीज़ इस चीज़ से निकल जाइए। हर इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पैदा किया है। यह कुदरत का कानून ही है कि नो अलाइक इन द वर्ल्ड, इसलिए दूसरे से कंपेयर करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस बच्चे को नीट में 700 मार्क्स मिले, 720 मिल गए मार्क्स, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे की कैपेसिटी बिल्कुल अलग है, उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी स्किल्स, उसकी सलाहियत, सारी ही चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अगर आपके बच्चे को 720 तो छोड़ो, अगर आपके बच्चे को 400 भी मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि आपका बच्चा फेलियर है, आपका बच्चा लूज़र है, आपके बच्चे में कमी है, आपके बच्चे में एबिलिटी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी दूसरी स्किल्स है, उसका एरिया ही दूसरा है। वैसे भी जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो जो ब्रेन के अलग अलग एरिया डेवलप होते हैं और अकॉर्डिंगली किसी के मैथमेटिक्स स्किल्स अच्छी होती है, किसी के आर्ट्स स्किल अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें हम पहले से जानते भी हैं, उसके बावजूद हम हमारे बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, हम हमारे बच्चों को इतने स्ट्रेस में रखते हैं और फिर बाद में अगर कुछ हो जाता है, कुछ अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाए तो फिर बोलते हैं बच्चे ने हमसे बात तो करना चाहिए था, बच्चे ने हमको बताना तो चाहिए था, हमें तो पता ही नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ऐसे नहीं होता है भाई, बहुत संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। इस स्टिग्मा को सोसाइटी से तोड़ने की ज़रूरत है, इस स्टिग्मा को सोसाइटी से रिमूव करने की ज़रूरत है
कि देखिए असल में क्या हुआ कि इन दिनों मेरे पास में ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स उनके साथ में आते हैं। इवन नीट एग्ज़ाम शुरू होने के पहले कई बच्चे काउंसलिंग सेशन लेने के लिए आते हैं और उसमें से 30% तो बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअली ख़ुद नीट करना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर वो अपने पेरेंट्स की वजह से करते हैं और उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि बच्चा मेरा ये नहीं करना चाहता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं बच्चे से अलग बात करती हूँ और पेरेंट्स से अलग बात करती हूँ तो बच्चे मेरे सामने रोते हैं कि डॉक्टर हम ये नहीं करना चाहते, हमको नीट में हमको मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, हमारी स्किल्स दूसरी है, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स चाहते हैं, हमारे पापा चाहते हैं कि हमने डॉक्टर बनना चाहिए क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, या फिर हमारी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है इसलिए हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। या कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि बेटियां डॉक्टर बन जाए तो उनको अच्छे रिश्ते आते हैं, या अलग अलग रीज़न्स होते हैं। और बच्चे ये कहते हैं कि सिर्फ उनके पेरेंट्स के चाहने की वजह से ही वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब उनके पेरेंट्स से बात करो तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं हमने नहीं बोला उसको कि नहीं तुमको यही करना है, उन्होंने उसकी ही ख्वाहिश थी। पिछले दिनों ही मेरे पास में एक बच्ची आई, मैंने उनके पेरेंट्स को समझाया कि देखिए कोई बच्ची को प्रेशराइज़ मत कीजिए, अगर बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भी बहुत सारे डिग्निफाइड प्रोफेशंस हैं, उसे भी चुना जा सकता है। इवन आज के दौर में तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरे प्रोफेशन की है, स्पेशली जो IT सेक्टर की सबसे ज़्यादा डिमांड है, जबकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। और वैसे भी सारी ही चीज़ें ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस हो ही रही हैं। एवेटार का ज़माना आ गया है, जब डॉक्टर की जगह एवेटार्स होंगे तो आने वाले दिनों में इसकी कितनी अहमियत बाकी रहेगी, डॉक्टर होने की कितनी अहमियत बाकी रहेगी, ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसका क्रेज़ छोड़ देना चाहिए। तो उसके पेरेंट्स बोलते नहीं नहीं, हम उसका ही मन था डॉक्टर बनने का, वो ही चाहती थी, इसलिए तो हमने उसको बायोलॉजी दिलाया, नहीं तो फिर वो इंजीनियरिंग भी तो कर सकती है ना, कर सकती थी वो इंजीनियरिंग भी, हम उसको मैथ्स दिलाते। अरे तो प्लीज़, क्या हमारा कैनवस इतना छोटा है कि डॉक्टर या इंजीनियर? फिर बच्चों को क्या लगता है, वैसे भी बच्चे काफ़ी सारे बच्चे मैथ्स से थोड़ा घबराते हैं, उनको परेशानी होती है, वो डिफ़िकल्ट लगता है, तो फिर बच्चों को ये थोड़ा सा ईज़ीएस्ट ऑप्शन लगता है कि कम से कम 12th तो हम सुकून से कर लेंगे बायोलॉजी पढ़ के, नहीं तो फिर मैथ्स करना भी ये एक अलग टेंशन होगा। इंजीनियरिंग में जाना नहीं जाना तो बात की बात है, लेकिन अभी 12th में मैथ्स पढ़ना भी एक बहुत बड़ा टेंशन होगा, तो इसलिए वो बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं और उनके पेरेंट्स को ऐसा जाहिर भी नहीं करते, पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता, और फिर साथ के साथ वो नीट की भी प्रिपरेशन करते हैं, नीट के लिए अप्लाई करते हैं, कोचिंग करते हैं, वॉटेवर वो सारी चीज़ें होती हैं। और पेरेंट्स जानते तक के भी नहीं हैं कि उनका बच्चा एक्चुअली उनका बच्चा नीट नहीं करना चाहता है और वो मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने बायोलॉजी ऑप्ट किया। यार ढेरों ढेर ऑप्शंस है दूसरे प्रोफेशंस के, दूसरे आप बहुत अच्छे डिग्निफाइड प्रोफेशंस हैं। इवन अच्छा, फिर उसके बाद में मेडिकल में भी एक MBBS का क्रेज़, MBBS की सीट है महाराष्ट्र में 8,900, पूरे इंडिया में 92,000 MBBS की सीट्स है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सब मिलाकर MBBS की इतनी सीट है, लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे को MBBS ही मिलना चाहिए, उसके नीचे उनको चलता भी नहीं है, उसके नीचे अगर बच्चा आता है तो उनको वो भी बुरा लगता है, वो भी वो बच्चे को घूर घूर के देखते हैं, बच्चे से नाराज़ होते हैं कि हमने इतना पैसा लगाया, हमने इतनी मेहनत की। ठीक है, आपने ये बच्चे के लिए बच्चे पे पैसा नहीं लगाया है, ये बात आप समझ लीजिए, ये सवाल आप अपने आप से कीजिए। ये पैसा, ये वक्त आपने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लगाया, इस बात को बहुत क्लियर कीजिए। इवन मैरिटल रिलेशन में भी मैं इस बात को हाईलाइट करती हूँ कि हस्बैंड बोलते हैं वाइफ़ को कि वाइफ़ के बारे में बोलते हैं मेरे पास में जब कपल्स आते हैं, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, मैं उसको होटल में खाना खिलाने लेके जाता हूँ, मैंने इसके लिए इतना मेकअप का सामान लाया, मैंने इसके लिए ये किया। या फिर वाइफ़ बोलती है कि मैंने इनके लिए ऐसा किया, मैंने उनके लिए वैसा किया। तो पहले तो आप ये जो उनके लिए किया है ना, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये सवाल आप अपने आप से कीजिए, क्या सही
में ये चीज़ आपने उनके लिए की है या आपने खुद के लिए की है? खुद को खुशी हासिल करने के लिए, खुद को अच्छा लगने के लिए आपने ये चीज़ की। आपने अपने बच्चे को मेडिकल नीट की लाखों रुपए की कोचिंग इसलिए लगवाई है ताकि अगर आपका बच्चा नीट क्रैक कर ले तो आपका सोसाइटी में नाम हो, आपको प्रेस्टिजियस फ़ील हो, आपको बहुत अच्छा फ़ील हो, लोग आपको कांग्रेचुलेट करें, लोग आपकी तारीफ़ करें, लोग कहें कि अरे ये इनका बच्चा है, अच्छा ये आपका बच्चा इतना सही है, अच्छा आपके बच्चे ने नीट क्रैक कर लिया। ये सारी चीज़ों के लिए आप उस पर पैसा लगाते हैं। तो प्लीज़ बहुत ऑनेस्टली जज कीजिए। नीट पर पैसा लगाने से पहले इस बात को जज कर लीजिए, इस बात को वैल्यूएट कर लीजिए कि क्या वाकई आपका बच्चा नीट करना चाहता है या फिर आप उसको नीट करवाना चाहते हैं। और एक ओपन डिस्कशन कीजिए बच्चे से, एक बहुत फ्रेंडली कम्युनिकेशन कीजिए बच्चे के साथ में, और उसको रूल आउट करने की कोशिश कीजिए कि क्या सही में बच्चे के अंदर खुद जुनून है डॉक्टर बनने का। वैसे भी नीट इतना टफ़ एग्ज़ाम है कि उसके लिए जुनून होना बहुत ही ज़रूरी। अगर आपको उस प्रोफ़ेशन से जुनून नहीं है, अगर आपको उस प्रोफ़ेशन से मोहब्बत नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि आपको एमबीबीएस की सीट मिले। ये वो सारे बच्चे, ये जो 21 लाख में से 90,000 बच्चे आए हैं जिनको एमबीबीएस की सीट मिलने वाली है, ये सारे वो बच्चे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जुनून है, वो ख़ुद डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो किसी के प्रेशर में आके काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए और फिर उसके बाद में तो सीट्स ही ख़त्म हो गई है। बस में अभी सीट ही नहीं है, ट्रेन में अभी सीट ही नहीं है, यहाँ पे 3 ही चेयर रखी है तो 4 लोग उसमें नहीं बैठ सकते। तो इसलिए जिसको बहुत जुनून था, जिसको बहुत ख्वाहिश थी कि वो इस चेयर पे बैठे, उसने उसके लिए मेहनत की, वो सुबह जल्दी उठा, जल्दी तैयार हुआ और वो जल्दी से वहाँ पर आया ताकि किसी के पहुँचने के पहले वो वहाँ पर बैठ जाए। यानी कि उसको नीट के एमबीबीएस की सीट की ख्वाहिश थी, तो उसने बहुत डेडिकेशन के साथ बहुत मेहनत की, उसके लिए बहुत पढ़ाई की। डेफ़िनेटली जिन लोगों के मार्क्स कम आए हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की, लेकिन उनको उस चीज़ से प्यार नहीं था, उनको उस चीज़ को लेकर डेडिकेशन नहीं था। और फिर हर एक इंसान की कैपेबिलिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं, तो ज़रूरी भी नहीं है कि अगर कोई इंसान वैसे डॉक्टर बनना चाहे, वैसे भी डॉक्टर बनना चाहने में भी बहुत फ़र्क होता है। इवन जो मैं बच्चों की बात कर रही हूँ अभी, कि बहुत सारे बच्चे इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं कि आजकल डॉक्टर बनना प्रोफेशन से ज़्यादा एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि लोग उनकी तारीफ़ करेंगे, उनका नाम होगा कि अच्छा ये डॉक्टर है। नहीं, ये सोचकर बच्चे डॉक्टर बनते हैं, या फिर उनके फ्रेंड्स बोलेंगे कि अरे हम में से ये डॉक्टर बन गया वगैरह। और बहुत सारे बच्चे इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि उनको डॉक्टर बनना पसंद है। वो पर्सनली डॉक्टर बनने से, मेडिकल प्रोफेशन से प्यार करते हैं, वो पर्सनली इस प्रोफेशन को बहुत पसंद करते हैं। पर्सनली उन्हें बायोलॉजी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, पर्सनली उन्हें ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने में, ह्यूमन एनाटॉमी के साथ डील करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो चाहने में कि ये 2 कैटेगरी हो गई, और इसमें से ये जो सेकेंड वाली कैटेगरी मैंने बताई है, जिनको पर्सनली ह्यूमन एनाटॉमी में इंटरेस्ट है, जिनको मेडिकल में इंटरेस्ट है, वही लोग एमबीबीएस की सीट परसीव कर सकते हैं। सिर्फ एक आप अगर नाम के लिए चाहें कि सोसाइटी में आपका नाम होना चाहिए, आपकी बहुत इज़्ज़त होनी चाहिए, तो ये तो मुश्किल है। इतने से नहीं होता। इतना टफेस्ट नीट का एग्ज़ाम है कि सिर्फ इतना चाहने से आप नीट को क्रैक नहीं कर सकते। फिर ये जो बच्चे होते हैं ना, ये जो नाम के लिए बनना चाहते हैं डॉक्टर, या ये जो मैं अभी पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी बच्चों की ही बात कर रही हूँ। ये जो सिर्फ इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को खुश करेंगे इस बात को लेके, अगर वो डॉक्टर बन गए तो उनके पेरेंट्स को बहुत खुशी होगी, या फिर लोग उनकी बहुत तारीफ़ करेंगे। अगर सिर्फ ये इतना ही जज्बा है, बाकी आपको ह्यूमन एनाटॉमी से, आपको मेडिसिन से, आपको पूरे मेडिकल प्रोफेशन से कुछ उतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बस आपको ये इतनी ही चीज़ें हैं कि आप अपने पेरेंट्स का नाम ऊँचा करना चाहते हैं और आप अपना ख़ुद का नाम ऊँचा करना चाहते हैं, इसलिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो फिर जो दूसरे सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हो गया जो सबसे ज़्यादा आजकल, वही डिस्ट्रैक्शन है, और जो दूसरी सारी चीज़ें हैं आप उन सारी चीज़ों से कट ऑफ नहीं कर सकते। शादी ब्याह में जाना, घूमने जाना, ये सारी चीज़ों के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी आप इसलिए डॉक्टर बनना चाह रहे हैं
क्योंकि वो आपके दिल को अच्छा लग रहा है, मतलब उसका नाम आपके दिल को अच्छा लग रहा है, जब बाहर से वो चीज़ आपको अच्छी लग रही। तो आपका वो नेचर है कि जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उन सारी चीज़ों के पीछे भागते हो, भले ही से अंदर से आप उसको जज भी नहीं करते कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है या नहीं है। तो अब आपको मोबाइल भी अच्छा लगता है, आप उससे नहीं भाग पाएंगे। आपको शादी ब्याह में जाना भी अच्छा लगता है, आपको घूमने फिरने जाना भी अच्छा लगता है, आपको होटलिंग करना, शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें भी अच्छी लगती है, तो आप उससे नहीं भाग पाएंगे और आप साथ साथ में वो सारी चीज़ें भी करेंगे। तो सिर्फ इतने आप अगर आप साथ में ये सारी चीज़ें, अगर आप मोबाइल को नहीं छोड़ते, सोशल मीडिया को अगर आप नहीं छोड़ते, मोबाइल मतलब सोशल मीडिया को अगर आप नहीं छोड़ते हैं, तो सिर्फ आपके चाह लेने से या सिर्फ इतना जज्बा रखने से कि लोगों में नाम होगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा, आप नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। और मैंने इसके पहले की वीडियो में भी बताया है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। चैट जीपीटी तो आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है। हाँ, हालांकि स्टार्टिंग में वो मेंशन करता है कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन बाकी बाद में आपको वो पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्शन, पूरे इंस्ट्रक्शंस, मेडिसिन की वो सारी चीज़ें सब आपको चैट जीपीटी लिख कर देता है। तो आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें और एडवांस होंगी ही, और इवन फॉरेन कंट्रीज़ में तो इस पर काम होना शुरू भी हो गया है कि ऐसे बिल्डिंग्स बन रही हैं जहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट मशीन थ्रू ही होगा, वहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही सारा ट्रीटमेंट, सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवेटॉर्स के ज़रिए। एवेटॉर्स आपने सुना ही होगा भी, जो इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम चल रहा है, और अपने में से बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी यूज़ भी किया होगा, और एवेटॉर्स इमेज वगैरह भी आप लोगों ने जनरेट की होगी। तो जो ह्यूमन एवेटॉर्स है कि किसी इंसान की जगह ये रोबोट काम करें, तो ये सारी चीज़ों में वैसे भी इस प्रोफेशन का उतना क्रेज़ नहीं रहने वाला है और उतनी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहने वाली है। हाँ, लेकिन देखिए इन सारी चीज़ों को कौन डेवलप कर रहा है? जो कंप्यूटर इंजीनियर है, जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा यानी आने वाले बहुत सालों तक के आईटी सेक्टर में ही ज़्यादा स्कोप है। हाँ, भले ही से आप लोग ऐसा बोलते हैं कि इंसानियत की खिदमत के लिए हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सभी के यही होता है कि इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अगर आप पैसे के लिए इस प्रोफेशन को चुनना चाहते हैं तो आप आईटी सेक्टर में जाइए, छोड़ दीजिए इसको। उनके लिए छोड़ दीजिए जो इस पेशे से मोहब्बत करते हैं, जो वाकई में इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, और जो वाकई में ह्यूमन बॉडी से डील करना चाहते हैं, इंसानों के ज़ख्मों को, इंसानों की तकलीफ़ों को, इंसान के दर्द को, बीमारियों को दूर करना चाहते हैं। आप उन लोगों के लिए प्रोफेशन को छोड़ दीजिए और ख़ुद रिलैक्स रहिए, और जो आपकी स्किल्स से, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ से जो प्रोफेशन मैच करते हैं, आप उनको परसीव करने के बारे में सोचिए। वैसे भी ये रिपीट करना, बच्चों को बार बार रिपीट करवाना, और उनको इतना, इवन मैंने ऐसा देखा है कि पेरेंट्स 3-3 4-4 साल तक के रिपीट करवाते हैं। यानी बच्चों को उन्होंने क्या मशीन समझ रखा है कि कितना प्रेशर वो बच्चों पर डालेंगे, कितना। जब बच्चा पहली बार नीट क्रैक नहीं करता और वो दूसरी मर्तबा जब आप उसको पूरा साल भर कोचिंग करवाते हैं, तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि बच्चे पर कितना स्ट्रेस होता होगा इस चीज़ को लेकर कि एक बार पापा ने पैसे लगा दिए, अब दूसरी मर्तबा उन्होंने पैसा लगाया है, मतलब ये मुझे निकालना ही निकालना है। और क्या आप समझ सकते हैं कि इतने स्ट्रेस में वो चीज़ों को सही तरह से समझ पाता होगा? क्या उसके कंसेप्ट्स क्लियर होते होंगे? ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने 3-3 बार नीट का एग्ज़ाम दिया, 3 साल 4 साल उन्होंने ट्यूशन लगाई, और फाइनली फिर वो बीएससी में गए, क्योंकि उनके पास में अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो उतने साल में तो आपका बीएससी, जितने आपने 3 साल यहाँ रिपीट किए, तो जब तक तो आपका बीएससी हो चुका रहता। और बीएससी एक लास्ट ऑप्शन नहीं है, मतलब जनरली ऐसा करते हैं बच्चे कि कुछ नहीं बचता तो फिर 3 साल तक के, 4 साल तक के नीट रिपीट करते भी एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती, तो फाइनली वो बीएससी कर लेते हैं। हालांकि उसके बाद में भी बहुत सारे अच्छे प्रोफेशंस होते हैं। तो आप पहले ही इन सारी चीज़ों को चुन लीजिए। और वैसे भी दुनिया के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, दुनिया के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। ना माँ बाप ने इतना भागना चाहिए, ना बच्चों ने इतना भागना चाहिए, ना माँ बाप ने बच्चों को इतना भगाना चाहिए। आप जिस वक्त आप एमबीबीएस, एमडी आप कंप्लीट करेंगे, आप उम्र का एक हिस्सा गुजार चुके होंगे।
यानी कितने साल उसको लगते हैं। पहले तो आप अगर आपने नीट के रिपीट भी किया, देखिए नीट मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। अगर कोई बच्चे को खुद को, पेरेंट्स की तो बात ही नहीं है, बच्चे को अगर खुद को लगता है कि हाँ वो ये कर सकता है, हाँ ये जज्बा उसके अंदर है, ये जुनून उसके अंदर है, और उसकी बहुत ख्वाहिश है कि उसने खुद डॉक्टर बनना ही चाहिए, तो डेफिनेटली उसने रिपीट का चांस लेना ही चाहिए और उसने एक बार और ट्राई करना ही चाहिए कि जो गलतियाँ पिछले एग्ज़ाम में हुई थी वो इस बार ना हो। लेकिन अगर जो बच्चा ऐसा नहीं है तो प्लीज़ दुनिया के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। वैसे भी ये हदीस भी है कि जब आप दुनिया के पीछे भागते हो तो दुनिया आपके पीछे लगा दी जाती है। यानी आप, मुझे एग्जैक्ट हदीस के वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन मैं उसका मफ़हूम, उसका मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि दुनिया फिर आपके पीछे लगा दी जाती है कि आपके काम ख़त्म होते ही नहीं। आप कितना भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं, कितने भी टाइम टेबल बनाते हैं, कितनी भी चीज़ों को करते हैं, लेकिन फिर आपके काम ख़त्म होते ही नहीं, आपकी ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती, चीज़ें ख़त्म नहीं होती। इसलिए दुनिया के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। और अगर आप आखिरत की तैयारी कर लें उसके बजाय, तो आपको दुनिया भी मिल जाएगी और आखिरत भी मिल जाएगी। वैसे भी अल्टीमेट गोल तो हमारा वही होना चाहिए। तो अपने बच्चों को ये सिखाइए कि अपना अल्टीमेट गोल आखिरत को बनाइए और उसके हिसाब से ही तैयारी कीजिए। और उसके साथ साथ में अगर आप मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो थ्रू। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप दूसरे प्रोफेशन को शुरुआत से ही चुनिए और बच्चों को प्लीज़ इतने स्ट्रेस में मत डालिए। इसमें एक तो बच्चा स्ट्रेस में तो जाता ही है, ये तो बच्चे का बहुत बड़ा ही नुकसान होता है। साथ में पेरेंट्स का ये भी नुकसान होता है कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक दूरी आ जाती है। बच्चों के दिल में ये देखिए, ये सारी बातें तो सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है कि माँ बाप और बच्चे की मोहब्बत का रिश्ता बहुत अल्टीमेट होता है और उस मोहब्बत में कोई चीज़ आ नहीं सकती और कोई चीज़ उसमें कोई पर्दा हायल नहीं होता वगैरह वगैरह। लेकिन आज की लाइफ में इस तरह से नहीं होता, चीज़ें बहुत बदल गई हैं, कदरें वैल्यूज़ बहुत चेंज हो गई हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने ही पेरेंट्स से नाला हो रहे हैं, अपने ही पेरेंट्स से नाराज़ है वो और अपने ही पेरेंट्स के ख़िलाफ़ उनके मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जब अगर पेरेंट्स भी बार बार बच्चे को नीट रिपीट करवाएं और बच्चा इतने स्ट्रेस में गुजरे तो उसके दिल में कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के लिए भी चिढ़ आएगी ही आएगी। और जब अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे के दिल में चिढ़ आएगी कि ज़बरदस्ती मेरे से इतनी मेहनत करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ में, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर नाफरमानी भी डेवलप होगी। तो क्यों बच्चे की अच्छी खासी बच्चे की पर्सनालिटी को बर्बाद कर रहे हैं आप, बच्चे की पर्सनालिटी को शैटर कर रहे हैं। उसे भी सुकून से रहने दें और आप भी सुकून से रहिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी और मुझे लगता है कि ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है और शायद सोसाइटी में उससे कोई सुधार आए, थोड़ा सा सोसाइटी में कोई चेंज आए और माँ बाप अपने आप को इस फेज से, सोच से निकालें। थैंक यू।